जब भी आईफ़ोन पर कोई भी एप्लीकेशन आती है और आपको कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा अमाउंट देने की कोशिश करती है तो सावधान हो जाएं। आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेके, आपकी गैलरी का एक्सेस लेके, आपके लोकेशन का एक्सेस लेके आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे। यूनिक से पोस्टर दिखाएंगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। और आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी गायब हो सकते हैं। किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन ना लें, पेमेंट ना दें, क्योंकि ये नहीं होता। सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए हर बार की तरह एक बार फिर से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है सेफ नेक्स्ट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको आईफोन के ऐप स्टोर पर देखने को मिलेगी। ये एंड्रॉयड पे नहीं मिलती, आईफोन के ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है दोस्तों। ऐसी एप्लीकेशन जो 7 डे, 14 डे, 30 डेज के लिए लोन देती है, वो स्कैम, ब्लैकमेलिंग, आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो आप रील देखते हो उसके माध्यम से, आपको एड्स के माध्यम से आपको ज़्यादा लोन देने का वादा कर सकती है, लालच दे सकती है, कम इंटरेस्ट पे लोन देने का वादा कर सकती है और आपको अपने जाल में फंसा सकती है। तो किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले हमेशा याद रखें कि 7 डे लोन एप्लीकेशन फर्जी होती है और 7 डे लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि अगर हम इसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, हमें ब्लैकमेल करेगी, ये हमारे कॉन्टैक्ट में फ़ोटोज़ भेज देगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 7 डे लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। वो फ्रॉड एप्लीकेशन होती है जो आपके डेटा का मिसयूज़ करती है। ऐसी लोन एप्लीकेशन आपको क्या ब्लैकमेल कर सकती है, लोन लेने के बाद आप क्या गलती करते हो, इससे बचने का क्या रास्ता है, A to Z। इस वीडियो में आपको A to Z सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके बहुत काम आएगी और लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि मैं हर 7 डे लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को हर एप्लीकेशन के बारे में गाइड करता हूं। दोस्तों, ऐसी एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कर सकती है, आपके सेल्फी का मिसयूज़ करती है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज़ कर सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके आपको व्हाट्सअप पे भेजकर आपको ब्लैकमेल कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम पर सीधे मैसेज करो। अगर आपको मैसेज का रिप्लाई ना मिले, सिंगल टिक आता है, तो आप मुझे सीधे कॉल करना। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, ऐसा नहीं है कि सीधे कॉल कर दो और वीडियो ना देखो, वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रिप्लाई ना मिले या सिंगल टिक आता है तो सीधे कॉल कर लेना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए हर उस एप्लीकेशन की वीडियो बनाऊं जो लोगों के डेटा के साथ मिसयूज़ करती है, उनको हरासमेंट करती है, पैसों के लिए गंदी गंदी पिक्चरें वायरल करती है। तो सपोर्ट जरूर करना ताकि मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोन एप्लीकेशन की। दोस्तों, मैंने जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो इसके मुझे कोई भी रिव्यूज़ नहीं मिले, क्योंकि एप्लीकेशन अभी जस्ट ऐड के माध्यम से मैंने डाउनलोड की और मैंने इसे इंस्टेंट वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को पता चले। इसके मुझे कोई रिव्यूज़ नहीं मिले। मैं इसके पोस्टर पे गया, इसके पोस्टर यूनिक से दिखने वाले अट्रैक्टिव पोस्टर मुझे बताते हैं कि आपको 4-4 लाख तक का, 1-1 लाख तक का लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा और 1 साल तक का रिपेमेंट टाइम देगा। आपको बहुत ही अच्छा लोन है। तो दोस्तों, जब मैंने इसको डाउनलोड करने से पहले मैंने इसके अंदर अबाउट दिस एप्लीकेशन में पढ़ा तो वहाँ पे भी मेंशन किया गया था 4 लाख का लोन मिलेगा, 360 मैक्सिमम डेज होंगी, 2% के इंटरेस्ट पे मिलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि मान लीजिए आपको 15,000 मिलता है तो 4 मंथ में आपको रिपेमेंट टाइम करना पड़ेगा, इतनी फीस लगेगी, इतनी GST लगेगी, टोटल रिपेमेंट इतना आएगा अमाउंट। दोस्तों, इनके बताए गए बातों पे यकीन ना करें। अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो पहले उसके बारे में यूट्यूब, गूगल पे सर्च करें, वो RBI से लिंक है या NBFC की लिस्ट में है या नहीं, उसको बारे में चेक करें। क्योंकि एप्लीकेशन बताती तो है कि वो 17 साल पुरानी है, उसमें मेंशन भी किया जाएगा कि इसका लैंडिंग पार्टनर ये है, लेकिन ये सारी चीज़ें फ्रॉड हो सकती हैं और आपके डेटा का मिसयूज़ हो सकता है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा यही है कि अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पता करना है कि वो लीगल है या अनलीगल, तो प्रोसेस कर रहे हो, अगर आपको लोन कितने दिन का मिल रहा है और वो आपसे कैसे प्रोसेस करवा रहा है, आपका क्या एक्सेस ले रहा है, यही आपको पता चल जाएगा। कोई भी लीगल एप्लीकेशन आपको 7 डे, 14 डेज़ के लिए, 1 महीने के लिए लोन नहीं देगी। वो इनलीगल है, भारत में बैन है, RBI के वो नियमों का पालन नहीं करती। तो ऐसी एप्लीकेशन से ना डरें, डराया जा रहा है तो भाई वीडियो पूरी देखो, आगे भी सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा, क्या ब्लैकमेल करते हैं वो भी बताऊंगा।
दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा। डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें अपना नंबर डाल करके लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप इसमें साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई नाउ पे भी क्लिक करते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भरते हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन, अपनी वर्क इन्फॉर्मेशन, मतलब A to Z सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। आप जब सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट स्टैंडिंग, चाहे सारी चीज़ें जब फॉलो कर लेते हो तो वहाँ पे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आती है। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, आपको एक सेल्फी और आपको जीमेल आईडी भी और व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करने रहते हैं, कुछ रेफरेंस नंबर भी ऐड करने रहते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट आता है। अब देखो इन्होंने दिखाया भैया 4 लाख तक का लोन देंगे। आपको कितना मिला? 1500, 2000, 2500। तो अगर आपको भी इतना अमाउंट आता है तो भैया आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अगर ये आपको रीपेमेंट के लिए ब्लैकमेल करते हैं तो भी आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन वाले लोन एप्लीकेशन पूरी तरीके से अवैध होते हैं, इलीगल माने जाते हैं और वे सरकार के RBI पर इनका कड़ा प्रतिबंध लगा चुकी है। मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके इस इमेज को जरूर पढ़ना ताकि आपको पता चले। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। कम अवधि पर प्रतिबंध। गूगल की पॉलिसी के अनुसार भारत में उन ऐप को अनुमति नहीं दी जाती जो 60 दिनों से कम की अवधि के लिए लोन देते हैं। 7 दिन का लोन इस नियम का सीधा उल्लंघन है। RBI की गाइडलाइंस। RBI के अनुसार डिजिटल लोन देने वाले हर ऐप का किसी बैंक या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, तभी वो लीगल मानी जाएगी। अधिकांश 7 डे लोन एप्लीकेशन फर्जी होते हैं और बिना किसी लाइसेंस के चलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इस एप्लीकेशन से आपको पेमेंट आ गई है, आपको कम पेमेंट आई है और आपको 7 दिनों के लिए लोन दिया गया है, 14 दिनों के लिए लोन दिया गया है, तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सोल्यूशन बताऊंगा और एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना। अब ये जान लीजिए कि जब आपके अकाउंट में लोन आ जाता है, चलो कितने लोग का मन नहीं मानता है, कितने लोग सोचते हैं कि भाई हम रीपेमेंट कर देते हैं, तो भाई कितने लोग रीपेमेंट करने के बाद भी परेशान रहते हैं, मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, इन भाई साहब ने रीपेमेंट कर दिया था और कंपनी वाले कह रहे हैं, कंपनी बोल रही है पेमेंट रिफंड हो जाएगा, आप दोबारा से पेमेंट करो। भैया तो अगर इन्होंने दोबारा से पेमेंट किया तो वो पेमेंट भी ये बोलेंगे कि आपका रिफंड हो जाएगा, फिर से पेमेंट करो। ऐसे करते करते 40 से 50 हज़ार रुपये ले लेंगे। आपको भाई रीपेमेंट नहीं करना है। 92 के नंबर से मैसेज आएगा, आउट ऑफ कंट्री के नंबर से मैसेज आएगा। वो कैसे बंद होगा, मैसेज आना, कॉल आना, वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों लोन लेने के बाद जब आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो इनका असली चेहरा सामने आता है, ये अपने असली रंग पे आते हैं। लेकिन उससे पहले जान लो कि लोन लेने के बाद आप गलती क्या करते हो। 2 गलती मस्ट करते हैं, सब लोग करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जब स्कैम में फंसते हो तो आप सबसे पहले भाई यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको यूट्यूबर्स की वीडियो मिलेगी। अब जब आपको यूट्यूबर की वीडियो मिलती है तो वहाँ पे आप यूट्यूबर से सॉल्यूशन मांगते हो, तो वहाँ पे यूट्यूबर्स आपको क्या कहते हैं, आपको डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा रिमूवल डेटा मर्ज नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी यूट्यूबर कहता है कि आपका डेटा रिमूवर करा लीजिए, आप डेटा मर्ज करा लीजिए, तो भाई अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो बस पैसे लॉस होंगे। आप उन्हें 1000, 1500, 2000 रुपये दोगे, कोई कोई तो 5-5 हज़ार भी डिमांड करता है। तो अगर आपने पैसे दिए और अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके साथ डबल स्कैम। दोस्तों ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है मुझे क्योंकि देखो भाई, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, जब कस्टमर मुझे भी मैसेज करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मैंने डेटा रिमूवल डेटा मर्ज के नाम पे एक यूट्यूबर को पैसे दे दिए थे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया या उसने मेरा रिप्लाई देना बंद कर दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ें भी बोलता हूँ कि डेटा रिमूवल डेटा मर्ज के नाम पर किसी भी यूट्यूबर से सोल्यूशन मत लेना। आप खुद सोचो, आप खुद पढ़े लिखे हो यार। अगर आपकी डिटेल मेरे पास आ गई तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके क्या अपनी डिटेल मेरे मोबाइल से डिलीट करा सकते हो? अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है तो मैं उस डिटेल को कहीं और भी तो सेव कर सकता हूँ ना। तो भाई ये गलती मत करना। अब ये जान लो कि
स्कैमर जब आप उनकी रीपेमेंट नहीं करते हो ना, तो वो क्या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन 7 डे 14 डे से लोन लेने के बाद आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्कैमर कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने हमारी रीपेमेंट नहीं की, हमारे पैसे नहीं दिए, पैसे देने के बाद भी, तो आपने जो सेल्फी अपलोड की है, सेल्फी की हम न्यूड्स पिक बनाएंगे और आपके जो कॉन्टैक्ट का एक्सेस लिया है उन कॉन्टैक्ट पे आपके AI की मदद से न्यूड्स पिक बना करके आपके कॉन्टैक्ट पे भेजेंगे, जिससे आपकी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। इसीलिए आप हमारी रीपेमेंट कर दीजिए। भाई पेमेंट कर दोगे तो भी मानेंगे नहीं और पैसे मांगेंगे तो मत करना। वो धमकी देते हैं कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन एप्लीकेशन से हम लोन लेंगे, जिसमें OTP वगैरह परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती और आपके सिविल स्कोर को डाउन करेंगे, आप लोन रिपेमेंट कर दो। आपने जो बैंक अकाउंट ऐड किया होता है ना, बैंक अकाउंट को जो आपके फ्रॉड अकाउंट से जो पैसा आया रहता है, उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है कभी कभी बैंक की तरफ से, और या तो स्कैमर के थ्रू, इस स्कैमर की मदद से आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए जाते हैं। भाई ऐसा हुआ है कितने लोगों के साथ, कितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, तभी मैं हर स्क्रीनशॉट दिखा करके आपको सारी जानकारी देता हूं, सारी जानकारी बताता हूं। इन लोगों का इतने से मन नहीं भरता, तो ये लोग क्या करते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट का एक्सेस गया होता है ना, जब आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो स्टार्टिंग में ही सारे एक्सेस अलाउ कर देते हो। लोगों को लगता है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन चले जाते हैं। एंड उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का स्क्रीनशॉट निकाल करके आपको भेजा जाता है और बोला जाता है अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो हम आपके कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेटिव, फैमिली को कॉल करेंगे, बदतमीजी से बात करेंगे, बैड वर्ड यूज़ करेंगे, वरना आप रीपेमेंट कर दो, इसी में आपकी भलाई है। कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। बहुत सारे केसेस आए मेरे पास, जो मैंने जिनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके, जिनको सारी चीज़ें गाइड करके, उनको अपने ग्रुप में भी ऐड किया है, ताकि आने वाले समय में वो मेरे काम आए। मैं आपको वो भी बताऊँगा आगे। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 7 डे लोन ऐप को पैसा लौटाने से पहले यह समझें कि यह अवैध और ब्लैकमेल करते हैं। डरे नहीं, पैसा ना चुकाएं, क्योंकि यह कोई वैध लोन नहीं। इसके बजाय सबूत, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग इकट्ठा करें और तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें। ठीक है, अब क्या करना है ये जान लीजिए। आपको ब्लैकमेल और उत्पीड़न का तो सामना करना ही पड़ेगा, पैसा वापस नहीं करना। इन फर्जी ऐप्स को पैसे देने से वे और ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको सबूत इकट्ठा करना है, ताकि आपको लाइफ में कभी आगे चलकर कोई भाई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें तो बता ही रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ डाउट लगता है, आपको और भी इनसे निकलना है ताकि कॉल ना जाए, मैसेज ना जाए, आपके कॉन्टैक्ट पे फ़ोटो ना जाए, तो आप मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन देके जोड़ता हूं। दोस्तों, आपको सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल कर देना है और उनमें अपनी शिकायत दर्ज करा देनी है कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ था। वो आपके साथ एक एविडेंस के रूप में आपके साथ जुड़ जाएगा और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखना। ये आपको एक सबूत के तौर पर रखना है। आगे कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन सबूत के तौर पर भाई रख लेना। कोई भरोसा नहीं आने वाले समय में और किस हद तक ब्लैकमेल किया जाए लोगों को। दोस्तों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप 7 डे लोन एप्लीकेशन टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने जैसे लोगों से बात कर सकते हैं, जिनको मैं सॉल्यूशन देने के बाद अपने ग्रुप में ऐड करता हूं और उन लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, आपकी सेल्फी, आपकी जीमेल आईडी, सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट पे फ़ोन न जाना, आपके फ़ोटोज़ ना वायरल होना, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ ना होना और आपको रीपेमेंट ना करना, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो आप मुझे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल करें एंड मुझसे संपर्क करें एंड मुझसे सॉल्यूशन लेके मेरे ग्रुप में जुड़ें। एंड हमेशा याद रखें, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले वो एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो NBFC के रजिस्टर्ड लिस्ट में है कि नहीं, इसके बारे में सर्च जरूर करें। उसके बाद ही किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की कोशिश करें, वरना जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई वैसा आपके साथ बार बार होगा। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बार बार ऐसा होगा। तो भाई RBI से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, NBFC की लिस्ट में होना ज़रूरी है और 2 महीने से ज़्यादा कि वो लोन देने वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसका प्रोसेस ही अलग होता है लीगल एप्लीकेशन का, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को गाइड करता रहूं। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।